सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है और यहाँ पर डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि अनुपमा का बचना बहुत मुश्किल है। अगर हमें इनकी जान बचानी है तो इनका ऑपरेशन अभी के भी करना होगा और उसमें बहुत खर्चा आने वाला है। तो ऑपरेशन से पहले आप पैसे जमा कर दीजिए, उसके बाद हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आशा भवन वालों पर या अनुज के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो वो अनुपमा को ऑपरेशन कहाँ से कराएंगे। और यहाँ पर टीटू तो अपने फंक्शन के लिए मुंबई गया हुआ है और किंजल अपनी मॉम से मिलने गई है। तो ऐसे में अब वो पैसे लाए तो लाई कहाँ से। यहाँ बापूजी कहते हैं कि मुझे पता है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। यहाँ पर आशा भवन के सभी मेंबर्स अपने सारे जुड़े हुए पैसे लाते हैं, पर लेकिन वो पैसे बहुत कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो कुछ भी करके सारे पैसे इकट्ठे कर लें, पर लेकिन वो कुछ भी कर लें उनके पास पैसे हो ही नहीं पाएंगे, वो भी इतने कम समय में। तो यहाँ बापूजी वरनाज के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि वरनाज, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। और बापूजी अपने बेटे के सामने भीख मांगते हैं। वो कहते हैं कि वरनाज, आज अनुपमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। अगर आज तूने पैसे नहीं दिए तो शायद मेरी अनुपमा ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बेटी मुझे हमेशा मुझे के लिए छोड़कर चली जाएगी और मैं अपने आप को कोई माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ करा है, पर लेकिन आज जब से मैं आया है उसके लिए करने का, तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आज मैं तेरे सामने तेरे बापूजी बनकर नहीं बल्कि अनुपमा का पिता बनकर आया हूँ। मैं तेरे सामने हाथ तोड़कर भीख मांगता हूँ, प्लीज़ वनराज मुझे पैसे दे दे। अनुज कहता है कि हाँ वनराज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तुम्हें पैसे दे दो। आज हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो ना जाने क्या हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अनुज का पानी तुम्हारी पाई पाई चुका देगा और तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। पर लेकिन आज अनुपमा की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। यहाँ वनराज कहता है कि अनुज, तुम किस घमंड से कह रहे हो कि तुम अनुज का पाली हो। अब तुम अनुज का पाली नहीं, अब तुम एक भिखारी बन चुके हो और बस सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। और तुम्हें क्या ही जरूरत है उसके लिए भीख मांगने की। जो उसको होता है होने दो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। उस औरत ने तुम्हें तबाह कर दिया, आज उसकी वजह से आज तुम्हारे पास पैसे हैं, ना तुम्हारा रुतबा, ना मान सम्मान। आज तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी पड़ रही है। आज तुम्हारे ये दिन आ गए हैं, पर लेकिन नहीं, तुम्हें आज भी औरत से ही प्यार है। और जो तुम बात कर रहे हो मेरे पैसे चुकाने की, आकर मुझे बात बताओ, तुम मेरे पैसे वापस कैसे करोगे। ना तुम्हारे पास कोई काम है, ना तुम्हें को सूद बूद है, तो तुम मेरे पैसे वापस कैसे करोगे। बापूजी कहते हैं कि मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरे पाई पाई चुका दूंगा और तू जो बोलेगा वो करूंगा, पर लेकिन अभी वक्त ज़ाया मत कर। अब यहाँ पर वनराज ने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी है। वो कहता है कि बापूजी, ये सारा पैसा आपका है और आपके लिए ही है, पर लेकिन अनुपमा के लिए मैं एक फुटी कौड़े नहीं दूंगा। और तो आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं और आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा पैसे, पर लेकिन उसके बदले में मैं आपसे कुछ लूँगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि जो मैं कहूँगा आप वो करेंगे। आपको आशा भवन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हमारे पास रहना होगा और आपको अभी के भी मेरे साथ हमारे घर चलना होगा। बापूजी कहते हैं कि ठीक है, मेरी अनुपमा के लिए, मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैं सब चीज़ करने को तैयार हूँ। महाराज कहता है कि बापूजी, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अनुपमा को मनाना होगा कि वो आशा भवन मेरे नाम कर दे, ताकि हम उसे तोड़कर उसके जगह बिल्डिंग बना सके, क्योंकि अनुपमा आपकी बात कभी भी नहीं टालेगी। बापूजी कहते हैं कि वनराज, आज तूने साबित कर दे कि तू मेरा बेटा है ही नहीं। उस आशा भवन में इतने लोग रहते हैं, इतने परिवार जुड़े हुए हैं उससे, पर लेकिन तुझे उससे मतलब ही नहीं है। अगर तूने वो जगह तोड़ ली और वहाँ पे अपार्टमेंट बने तो सारे लोग कहाँ जाएंगे। नंदिता, बाला काका और बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे, तो सोचा भी है। अब नच कहता है कि बापूजी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये गरीब लोग जहाँ भी रहें, जो भी करे, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं है, पर लेकिन मुझे आपसे मतलब है। तो जो आपने कहा अब उसे पूरा करेंगे। यहाँ पर बापूजी अनुपमा की जान क्या अगर सब चीज़ों के लिए हाँ कर देते हैं और बाकी सभी लोग कहते हैं कि बापूजी आप हाँ कर दीजिए, हमारा जो होगा हम देख लेंगे, पर लेकिन अभी हम सबको मिलकर अनुपमा की जान बचानी है। यहाँ पर आज अनुज और बाकी सभी लोगों को वनराज के सामने भीख मांगनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पर लेकिन क्या वनराज और उनको पैसे देगा या नहीं, या फिर उससे पहले कोई आएगा और मसीहा बनकर इन सबकी हेल्प कर देगा और वो मसीहा और कोई नहीं मुक्ति होने वाली है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।